दीपावली की तैयारियां पूरी चल रही हैं, लेकिन इस बार दीपावली ज्यादातर जगहों पर आपको बिना पटाखों के मनानी होगी। खास करके दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए एनजीटी का आदेश सामने आ चुका है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली और मुंबई इन तमाम जगहों पर और आसपास के इलाकों में बिना पटाखों की दीपावली मनाई जाए। दिल्ली में हर तरह के पटाखे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर और उसके साथ साथ बिक्री पर भी प्रतिबंध है। यह बैन आज रात से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की भी छूट नहीं होगी। ग्रीन पटाखे भी नहीं जलाए जा सकते। इसके अलावा एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में AQI इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य होगा, वहां पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी जा सकती है। दूसरी तरफ बीएमसी ने भी मुंबई में पटाखों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। बीएमसी ने निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं। यानी कि इस बार आप दीपावली मनाएं दियों के साथ, पटाखों के साथ नहीं। सबसे पहले दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली और उसके एनसीआर के आसपास के तमाम इलाकों में प्रदूषण का मार इतना जबरदस्त है कि AQI इंडेक्स अभी बीते कई सालों से कहीं ज्यादा ऊपर है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आंख जल रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में पटाखों को लेकर एनजीटी ने क्या गाइडलाइंस जारी किया है, ये आप देख लीजिए। दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे जलाने और उसके साथ साथ बिक्री पर पूरी तरह का रोक लगा दिया गया है। इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे भी आप नहीं जला सकते। ये बैन आज आधी रात से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर 30 नवंबर तक चालू रहेगा। 30 नवंबर को इस बारे में दोबारा समीक्षा की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा कि यह प्रतिबंध आगे रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ा है, उसके लिए यह आवश्यक है कि पटाखे इस बार हम न जलाएं। मुंबई में दीपावली पर पटाखों को लेकर बीएमसी ने जो सर्कुलर जारी किया है, मुंबई ने अपने सर्कुलर में निजी और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की प्रतिबंधता को लागू किया है। लक्ष्मी पूजन पर सिर्फ निजी सोसाइटी में अनार और फुलझड़ी जला सकते हैं, लेकिन अगर बम या तेज आवाज वाले पटाखे जलाए गए तो किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, पब, जिम, इन तमाम जगहों पर किसी तरह के कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यानी कि मुंबई में भी इस बार आप पटाखे न जलाएं तो बेहतर होगा। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश मौर्य मुंबई से और दीक्षा पांडे दिल्ली से। दीक्षा, दिल्ली में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो बीते तकरीबन 20 दिन से प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि सांस लेना तक दुभर हो गया है। ऐसे में पटाखे के इस प्रतिबंध का तो मुझे उम्मीद है कि लोग स्वागत करेंगे। दीक्षा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? राजेश जी, जैसे कि आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का था वो 413 पहुंच चुका था, यानी ये भी सीवियर कंडीशन में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, साथ ही जो तमाम नगर निगम हैं और उसके साथ तमाम एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। जाहिर तौर पर पिछले साल जो है ग्रीन क्रैकर्स के लिए परमिशन थी, ऐसे में इस साल भी उसी परमिशन को आधार समझते हुए जो पटाखा कारोबारी हैं उन्होंने पहले से ही जो ग्रीन क्रैकर्स हैं लाखों की खर्च करके उन्होंने अपनी दुकान में भर तो लिए, लेकिन इस बार उन्हें बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि जब दोनों तरह के क्रैकर्स यहाँ पर बैन हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं, यहाँ पर अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एनजीटी ने जब गुरुवार को सुनवाई की थी, उसके बाद ही दिल्ली सरकार ने इस पर बैन लगा दिया कि किसी भी तरह का जो क्रैकर है वो यहाँ पर दिल्ली में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एनजीटी ने साफ तौर पर कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, हम मौत का जश्न नहीं मना सकते। हालांकि पटाखा कारोबारियों को इस पर आपत्ति भी है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इतने पैसे खर्च करके अगर उन्होंने पटाखे लिए हैं तो उसके बावजूद सरकार को कोई ना कोई अपना जो रुख है उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में दिवाली एक अच्छा मौका था उनके लिए कमाने के लिए। जब ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया, ऐसे में पटाखा कारोबारियों के सामने में मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन जाहिर तौर पर हर साल अगर हम बीते साल की ही बात करें तो जो ग्रीन क्रैकर था उसके बावजूद भी काफी पॉल्यूशन की स्थिति जो है और भी खराब हो गई थी दिल्ली में। ऐसे में इस बार कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने दोनों तरह के पटाखों को बैन कर दिया है। बिल्कुल दिनेश, मुंबई हालांकि समुद्र तट पर बसा हुआ है, लेकिन मुंबई में भी अगर आप दूसरे देशों के समुद्र तट पर बसे शहरों के मुकाबले देखें तो प्रदूषण बहुत ज्यादा है। बीएमसी के इस फैसले को लोग किस तरह से ले रहे हैं कि आप पटाखे मत जलाइए? क्या इसका लोग स्वागत नहीं कर रहे? क्या इसका लोग समर्थन नहीं करेंगे?
देखिए, ज़्यादातर लोग जो है वो इस फैसले के पक्ष में हो। इसलिए भी आपको बता दूं, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बैन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी ने ये फैसला लिया क्योंकि वो जानते हैं कि मुंबई में फिलहाल कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अगर कुल केसेस की बात करें तो इस समय 2,64,543 कुल कोरोना केसेस है और एक्टिव केसेस 16,859 और 10,442 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि फिलहाल मुंबई में कोरोना की क्या स्थिति है। और कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो 998 कोरोना के नए केसेस आए थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। तो ये आंकड़े इतने अपने आप में डराने वाले हैं कि मुंबई कर जो है वो इस समय जो है बीएमसी के इस फैसले का स्वागत करे। और एक और अहम चीज बता दें कि मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है और ऐसे में जब बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर दिवाली अगर मनाते हैं तो यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा हो जाएगा। और बीएमसी ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर पहले ही यहाँ पर प्रदूषण है काफी, लेकिन अगर दिवाली बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तो उस प्रदूषण की वजह से जो कोरोना के मरीज है उनको सांस लेने में भी और दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए फैसला जरूरी है और इसीलिए अब जो है मुंबई कर भी साथ दे रहे हैं और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी गई बीएमसी की तरफ से कि अगर किसी ने भी इस सर्कुलर का उल्लंघन के नियम का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले का स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अगर आप प्रदूषण की स्थिति देखें तो हमारे देश में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर है। दुनिया के 23 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 21 शहर हिंदुस्तान में है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है। अब आपको बताते हैं आखिरकार इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। इसकी वजह आपके लिए जानना आवश्यक है। दिल्ली की हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंडिया गेट, पटपटगंज, इन तमाम इलाकों पर अगर आप आज जाकर देखें तो AQI इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के बीच है, जो कि पूरी तरीके से सांस लेने योग्य नहीं है। इसके अलावा अगर आप आनंद विहार जैसे इलाकों पर जाएं तो AQI इंडेक्स 700 के पार है, यानी कि वहां तो आप सांस लेना क्या, आप समझिए कि आप किसी भट्टी में अपना मुंह डाल रहे हैं, यह स्थिति है। नोएडा और गाजियाबाद में भी हालत लगातार खराब बने हुए हैं। PM10 लेवल 700 के पार इन जगहों पर भी है। यानी कि आप पूरे NCR की बात करें तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में आज स्थिति यह है कि अधिकतर लोगों को सांस लेने की तकलीफें हो रही हैं, उनकी आंखें जल रही हैं, फेफड़ों पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से आपके मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है, यानी कि आपके दिमाग पर भी इसका बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसके बावजूद क्या हम इस प्रदूषण के स्तर को कम नहीं करना चाहिए? ऐसे में यह जो फैसला लिया गया है अपने आप में स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले को लेने के पीछे महत्वपूर्ण बात कोरोना की भी है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। त्योहारों की वजह से बाजार में बड़े पैमाने पर लोग जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति अब नहीं है, लेकिन ये खतरे को और ज्यादा बड़ा कर रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर दिवाली शॉपिंग कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में कोरोना नाम की कोई महामारी है ही नहीं। आप चाहे दिल्ली के सरोजनी नगर पहुंच जाइए, सदर बाजार चले जाइए, लाजपत नगर चले जाइए, गांधीनगर मार्केट चले जाइए, मुंबई के दादर, लालबाग, क्रॉफर्ड मार्केट, इन तमाम जगहों को जब आप देखते हैं, इन तस्वीरों को देखते हैं तो सिरन उठती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो गायब है, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। ऐसे में क्या आप कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? और अगर आप अपने आप ध्यान नहीं रखते तो आप किसके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं? आप खुद अपने लिए अपना खतरा पैदा करते हैं, आप आसपास अपने पूरे परिवार और समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं, आप पूरे देश के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद कोरोना के संक्रमण को जिससे बड़े मुश्किल से पूरे देश ने संयमित तो होकर अभी तक नियंत्रण में करने की कोशिश की थी, अब यह संयम जब टूटता दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे देश में महामारी एक बड़े पैमाने पर एक विकराल रूप में सामने आ सकती है। दिल्ली में कोरोना से अब तक जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसके सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहां तक कि लॉकडाउन उसके बाद की स्थिति में भी इतने इन्फेक्शन दिल्ली में रोजाना नहीं हो रहे थे जो अब हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7,000 से ज्यादा इन्फेक्शंस रोज दिन नए सामने आ रहे हैं। 77 के आसपास प्रतिदिन मृत्यु की दर होती जा रही है सिर्फ दिल्ली में। इसके बावजूद दिल्ली में जो भीड़ है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि मारकाट मची हुई है, लोग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हैं। इसकी वजह से पूरी दिल्ली में कोरोना का खतरा बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। लोग कोरोना के तमाम नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, जो कि आपके लिए खतरे का सबसे बड़ा सिग्नल है। यकीन मानिए, कोरोना होना अपने आप में उतनी बड़ी त्रासदी नहीं है जितना कोरोना होने के बाद अपने आप को उससे जूझना। और अगर आप इस बात को लेकर सचेत नहीं हैं तो आपसे ज्यादा
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में और कोई हो ही नहीं सकता। ये तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाजपत नगर की तस्वीरें हैं। अभी आप देखिए बाजार में जो भीड़ दिखाई दे रही है उससे तो स्पष्ट है कि किसी को कहीं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और यही स्थिति कमोबेश देश के ज्यादातर हिस्सों में है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर है। मुंबई के दादर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग यहां बाहर निकल आए, खरीदारी हो रही थी। ये देखिए दादर में जो सब्जी मंडी लगती है, जो कि दादर के फ्लाईओवर के ठीक नीचे लगता है, वहां पर ऐसी भीड़ देखकर तो आप वाकई में डरेंगे ही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज तो यहां दिखाई नहीं दे रही। आप सब्जियां लेकर घूम रहे हैं, मास्क जरूर लगा है, लेकिन मास्क नाक के नीचे है। ऐसे में मास्क लगाने का मतलब ही क्या रह जाता है? अगर मास्क से आपने नाक को कवर नहीं किया हुआ है तो आप अपने लिए इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खोल कर रखते हैं। नागपुर के बाजार की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए लालबाग मार्केट की हैं और उसके साथ साथ अब ये देखिए नागपुर की तस्वीर अभी आपके सामने है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग निकलकर बाहर शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग कहां से होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की अपनी तमाम चुनावी सभाओं में हर वक्त एक ही बात कहते रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी जान बचाइए। जान बचेगी तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना ने अभी लोगों को बाय बाय नहीं किया है, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाइए। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के सरोजनी नगर से हमारे संवाददाता अभय पराशर की ये रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन है, दीपावली आने वाली है, जिसके चलते मार्केट में लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। लेकिन क्या इन मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन हो पा रही है? उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा सरोजनी नगर मार्केट से। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त त्योहारों का सीजन है तो बड़ी संख्या में लोग मार्केट में निकल भी रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में डराती भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे कैमरे की नज़र से, जो कैमरा पर्सन दिनेश चंद जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी नज़र से आप ये देखने की कोशिश भी वो आपको लगातार करेंगे कि कई लोग इस पूरी भीड़ के अंदर ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क सही तरीके से नहीं लगाया हुआ, जिनका मास्क गले में लटका हुआ है, मार्केट में घूम रहे हैं। और ये भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दिल्ली के अंदर अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो दोबारा से दिल्ली में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ समय से संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है संक्रमित लोगों की। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए इस भीड़ के अंदर कई सारे लोग जो लापरवाहियाँ कर रहे हैं, मास्क सही तरीके से जो लोग नहीं पहन रहे हैं, वो कितना ज़्यादा खतरा न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग यहाँ से इस भीड़ में नजर आएंगे। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई में दादर का क्या हाल है। नम्रता दुबे ने ये रिपोर्ट फाइल की है। माफ कीजिएगा, हम बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर नम्रता की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।